सिर्फ इसराइल ईरान तक महदूद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे खित्ते की सूरत हाल काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसराइल ने अच्छा खासा कह लें कि अटैक किया ईरान के ऊपर, उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स थी उसको डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाई दिए, जहां पर कह लें कि उनके नुक्स का मवाद या सामान पड़ा हो। लेकिन जो 200 जहाज इन्होंने भेजे और ये अपने कभी दरमियानी तैयारी, एक तो हमारे ब्रदर मुल्क है, हमारा नेबर है। आम खबर ये है कि पाकिस्तान ने कहा है कि इसराइल पर पाकिस्तान के जौहरी हथियारों से हमले की खबरों में कोई सदाकत। लड़ाई तो इसराइल और ईरान के बीच में हो रही है, लेकिन वॉर तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की लगने वाली है। नेतन्याहू ने सीधे सीधे कह दिया है कि अगला नंबर पाकिस्तान का है। अमेरिका के किरदार को किस तरह देखते हैं? फिर बाकायदा थ्रेटनिंग स्टाइल में ट्वीट्स आना शुरू हो गए। ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स पाए गए हैं या वो डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ। आपको क्या इसराइल से पाकिस्तान के लिए भी खतरा लगता है? पाकिस्तान ने अमेरिका को ये बात कन्वे कर दी है, डोनाल्ड ट्रंप को, कि अगर इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर वेपन से हमला किया तो पाकिस्तान इसराइल पर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर दे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तान डरा हुआ है। दोस्तों, ईरान ने कहा था कि अगर इजराइल ने ईरान को कुछ भी किया तो पाकिस्तान इजराइल की तरफ न्यूक्लियर वॉर शुरू कर देगा। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। अब वो अपनी सफाई देते हुए ये कह रहा है कि पाकिस्तान किसी के साथ न्यूक्लियर वॉर नहीं करेगा, वो किसी तरह का अटैक नहीं करेगा। दोस्तों, ये है पाकिस्तान की औकात। जो अपने आप को बरादर मुल्क दूसरों का कहता था, आज उनकी ही हेल्प नहीं करेगा। ये इस तरह का प्रोपेगेंडाबाज देश है पाकिस्तान। अपनी औकात दिखा दी उसने, दिखा दिया वो किसी के साथ नहीं है, इसीलिए ये आइसोलेट होता जा रहा है। और दोस्तों, वैसे भी इसराइल से सबकी ही धरती फटती है, तो पाकिस्तान तो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। अगर इसराइल ने अटैक किया पाकिस्तान पे तो उसे तहस नहस कर देगा। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से हट जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान डरा हुआ है और पाकिस्तान ने सफाई देते हुए कह दिया कि पाकिस्तान किसी के साथ न्यूक्लियर वॉर नहीं करेगा। पाकिस्तान अमन और शांति चाहता है। दोस्तों, लड़ाई तो इसराइल और ईरान के बीच में हो रही है, लेकिन वॉर तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की लगने वाली है। नेतन्याहू ने सीधे सीधे कह दिया है कि अगला नंबर पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से आई है और वो बहुत अहम खबर है। और वो अहम खबर ये है कि पाकिस्तान ने कहा है कि इसराइल पर पाकिस्तान के जौहरी हथियारों से हमले की खबरों में कोई सदाकत नहीं। ये पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इतनी अहम स्टेटमेंट आज इतवार की शाम को जारी की है अपने ज़राए के हवाले से। और इसकी वजूहत क्या है, इस पर हम बात करते हैं और देखते हैं थोड़ा सा इस पे हम तज्जिया करते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान एक एटमी जंग हो जाए, और इसका ख़तरा कितना हकीकी है और कितना ये फेक है। तो ये बात सारी शुरू हुई है, एक ईरानियन एक अकाउंट है ट्विटर पे जिसने सबसे पहले ये खबर दी है, और उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने इसराइल को, अमेरिका को ये कन्वे कर दिया है कि अगर पाकिस्तान हैज इन्फॉर्म्ड द यूनाइटेड स्टेट्स दैट देयर न्यूक्लियर अटैक ऑन ईरान विल बी मेट विद अ न्यूक्लियर रिस्पांस फ्रॉम पाकिस्तान अगेंस्ट इसराइल, कि अगर इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर हमला किया तो पाकिस्तान उसके जवाब में इसराइल पर न्यूक्लियर हमला करेगा। ये एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की एक अकाउंट है, पता नहीं फेक है या असल है। वहाँ से ये खबर शुरू हुई और उसके बाद वहाँ से इसराइली मीडिया ने उठाई और उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे दी है डेविड डीप ने, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ऑफिशियल स्टेटमेंट टू द यूएस, इफ देयर इज अ न्यूक्लियर अटैक ऑन ईरान वी विल आल्सो लॉन्च अ न्यूक्लियर अटैक ऑन इसराइल। उन्होंने फिर उसको कोट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ये बात कन्वे कर दी है, डोनाल्ड ट्रंप को, कि अगर इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर वेपन से हमला किया तो पाकिस्तान इसराइल पर न्यूक्लियर वेपन से हमला किया। नंबर नहीं लगने वाला, वाट लगने वाली है, और वाट भी ऐसे लगेगी। आपको मालूम है कि नेतन्याहू के नाम में ही कुछ अजीब सी चीज़ है, उनके नाम में याहू है। तो सुबह उठकर जैसे ही नेतन्याहू याहू बोलते हैं, या तो गाजा का बाजा बन जाता है या ईरान के ऊपर बॉम्ब गिर जाता है। और अब उन्होंने तीसरी बार याहू बोला है, दो का तो निपटारा कर दिया, अब यह बोल दिया उन्होंने कि आसिम मुनीर एंड हिज पार्टी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो ये ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स पाए गए हैं या वो डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ था। अब पहली बात यह है कि
जो हमास के लोग हैं उन्होंने अटैक किया इसराइल के ऊपर, तो उन्होंने रिटेलिएट किया अपने आप को डिफेंड करने के लिए। हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो इसराइल ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए दोबारा से उनके ऊपर अटैक किया है। ईरान ने कोई अटैक डायरेक्टली नहीं किया था, तो फिर अटैक क्यों किया गया? क्योंकि ईरान ने अभी रिसेंटली जो मिसाइल टेस्ट भी करे, उन्होंने बोला वी आर वेरी क्लोज टू क्रिएटिंग अवर न्यूक्लियर बॉम्ब, और जिस दिन हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा सबसे पहले हम इसराइल के ऊपर डालकर हम इसराइल को ख़त्म कर देंगे। अब जब आपकी एग्जिस्टेंस की ही प्रॉब्लम आ जाए तो आपको रिटेलिएट करना पड़ेगा। आप ये वेट नहीं करते कि अगला आपके ऊपर एक बॉम्ब फेंकेगा तो हम उसके बाद इसका जवाब देंगे, तब तक आप बचोगे ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि भाई जो ईरान है वो तो 30-40 साल से लगा हुआ है बॉम्ब को बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं पाया, एकदम से ये बॉम्ब कैसे बन गया? जब इन्वेस्टिगेशन किया गया है तो कुछ गड़ियाँ, मैं आपके शो के ऊपर कई बार बोलता हूँ कि आपको जियो पॉलिटिक्स में जो सिचुएशंस होती हैं, जब आप जोड़ते हैं डॉट्स को तो आपको एक इमेज आती है। अब 2-3 चीज़ें बताता हूँ मैं, जिससे पता लगता है कि पाकिस्तान कैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व था। 3-4 महीने पहले 18-20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट एकदम से अगवा हो जाते हैं। अब उनमें से 2-3 जो आर्मी के लोग थे बेकार के, जिसको चपरासी बोलते हैं, उनको वापस भेज दिया गया, कुछ नहीं किया उनको, और बाकी के आज तक लापता है। और पाकिस्तान की आर्मी ने उनको बचाने के लिए कोई मुहिम भी शुरू नहीं करी, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कुछ नहीं कि उन साइंटिस्ट का क्या हुआ, वो कहाँ गए। अब आप जो कड़ियाँ जोड़ सकते हैं, वो कहाँ गए, क्या करने गए थे। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो डेवलप करवाने के लिए ईरान में गए हो सकते हैं। मैं स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता हूं, मैं बोलता हूं कि गए हो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर साइंटिस्ट इतनी आसानी से अगवा नहीं होते, वो भी थोक के बोरी भरकर। पहली बात ये। दूसरा, आपने कई बार पाकिस्तान के जनरल जो होते हैं, लाल टोपी है वहाँ पर, जिसको सऊदी अरेबिया में अच्छी तरह से कोड़े लगे थे, वही वाला लाल टोपी, इन्होंने कई बार आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी, इंक्लूडिंग देयर मौलानास, कि हमारे पास एटम बम है। ये एटम बॉम्ब हमने म्यूजियम में रखने के लिए नहीं रखा, हमें चाहिए कि हमारे पास अगर पैसे की कमी है हमें इसको बेच देना चाहिए। ओपनली इनकी गवर्नमेंट के लोगों ने, इनके मंत्रियों ने, शेख रशीद को बड़ी बार सुना है हमने कि हमारे पास पाव के बम है, हम बेचेंगे, हमारे पास अरबों रुपए आ जाएंगे, हम अकेले एक इस्लामिक मुल्क हैं जिसके पास एटम बम है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ओपन डिक्लेरेशन कि हम ईरान को सपोर्ट करेंगे, हम हर एक कंट्री को सपोर्ट करेंगे जो इजराइल के साथ पंगा लेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जो इनके जिन्ना थे, जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी का आगाज किया था और उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, वो अपनी उसमें लिख गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि इजराइल का एग्जिस्टेंस होना नहीं। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।